हेलो, नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ड्रीम इंडिया क्लासेस। ड्रीम इंडिया क्लास में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जो हमारी क्लासेस चल रही है वो चल रही है ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री होती है आपकी त्रिकोणमिति। उसके अंदर क्या किए थे हमने, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अब तक किए, क्वेश्चन भी हमने काफी किए, है ना। तो आज क्या करेंगे, जो आपकी सारणी होती है मानों की, वो आज हम देखने वाले हैं, और उसके बहुत ही जो बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है वो भी हम देखने वाले हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी उसमें हम करेंगे। देखो, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जो आपकी सारणी होती है ना, टॉपिक आपका ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोण मिति, और इसके अंदर जो आपकी सारणी है उसके मान हम देखने वाले हैं आज। यानी जो 0, 30, 60, 0, 30, 45, 60, 90 के जो मान होते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं, और उसका बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। वो कोई भी आपसे पूछे कि 10, 30 का मान कितना होता है, तुरंत बता दो आप। 10, 45 का मान कितना होता है, sec, 30 का मान कितना होता है, तो आप तुरंत बता दो। इस तरीके से आपको याद करना है, और मैं बताता हूँ वो कैसे याद हो पाएंगे। जैसे कि हम सबसे पहले आज हम सारणी बनाते हैं, है ना। और वो मेरे दोस्त आपको याद होनी चाहिए। देखिए, हमारे 6 फंक्शन होते हैं, और 6 फंक्शन कौन कौन से होते हैं देखना है उसको अच्छे से। कि मैं बता दूं, यहां पर हम लेंगे डिग्री, कौन, है ना, और एक तरफ लेंगे यहाँ पर फंक्शन। हमारे 6 फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और कोसेक थीटा। ये 6 फंक्शन होते हैं, और 6 के मान हम दोस्तों अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज आपको मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ इसके अंदर, है ना। और ये आपको हमेशा याद रखना है। देखिए, ये हमारे इधर हो गए फंक्शन, इधर हो गए हमारे कोण एंगल, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक है ना। अब देखिए मेरे दोस्त, इसको, ये तो मेरा होता है डिग्री के अंदर। अगर मैं इसको रेडियन में निकला जाऊं तो 0 डिग्री रेडियन में 0 होता है, ये होता है पाई/6, ये होता है पाई/4, ये पाई/3, और ये होता है पाई/2। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेडियन में इनका मान क्या होता है और डिग्री में क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कभी वो दे देता है जैसे साइन पाई/4, साइन पाई/6, है ना। पाई का मान है 180, और 180 में 6 का भाग दोगे तो 30 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर देखो, पाई का मान है 180 है, 180 में 3 का भाग दोगे तो 60 आ जाएगा। और डिग्री को जब आप ऐसे बदलते हैं, हम डिग्री को अगर मेरे दोस्त रेडियन में बदलता है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। डिग्री को अगर रेडियन में बदलता है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर हमें रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/पाई कर दो। अब देखिए यहाँ पर, अगर मैं इसको पहली वाली जो मान की सारणी निकालनी है, साइन वाली लाइन, तो मैं क्या करूंगा उसमें, देखो इसकी ट्रिक भी होती है कि आप 0, 1, 2, 3 और 4 लिखो, और सब में 4 का डिवाइड करके क्या कर दो मेरे दोस्त, अंडर रूट ले लो उसका। जैसे 4 का डिवाइड किया, और मैंने इसका क्या ले लिया, अंडर रूट ले लिया। तो देखो, 0/4, 0/4, 0, 0 का अंडर रूट 0 आया। 1/4, 1/4 का 1 का तो 1 आ गया, और 4 का 2 निकल गया। यहाँ से 2 का तो क्या निकला, जैसे काटो
तो 1/2 हो गया ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 का रूट 1 का तो 1 और 2 का √2 आएगा। √3 का तो कुछ नहीं निकलता, 3 होगा, और 4 का 2 निकल गया, और 4/4 1 1 का 1 निकल गया। बताओ इस चीज में किसी को दिक्कत? दूसरी लाइन कैसे याद रखनी है? पहले वाली अब आपको हमेशा रट लेनी है, मतलब हमेशा याद रखनी है इसको, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, है ना। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 याद होनी चाहिए आपको अच्छे से। फिर क्या करते हैं हम, इसका अपोजिट कर दो, वैसे 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0, है ना। यहां से लिखते हैं, फिर 1 को इधर ले आओ, ये इधर आ गया, ये ऐसा कैसा, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। फिर मेरे दोस्त मैंने आपको एक चीज बताई थी कि देखिए, मैंने आपको बताया था कि टेन बराबर आपका ये ध्यान रखना है कि साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, और कोट बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है। ये लिख लेना आप, है ना, पता होना चाहिए आपको। जैसे टेन थीटा बराबर साइन अपन कोस होता है ना, कि साइन के मान में मैं कोस का भाग दे दूं तो मुझे टेन का मान प्राप्त होगा। और ये एक चीज ये भी याद रखना है कि जीरो में जब एक का भाग देते हैं तो जीरो प्राप्त होता है, और वन में जीरो का देते हैं तो इन्फानाइट आता है। ये चीज आप ध्यान रखना कि जीरो में मैं वन का डिवाइड करूंगा तो मेरा आएगा जीरो। अब देखो 1/2 √3/2, तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1/√3। यहाँ से देखो दोनों समान है तो 1, 2 से 2 कट गया, √3/1 तो √3। 1/0, 1 में 0 डिवाइड करोगे तो कितना आता है 1, ऊपर नीचे अगर 0 हो जाता है तो वो होता है इन्फानाइट। अब देखिए, जब आपको तीन मान प्राप्त हो जाते हैं ना मेरे दोस्त, तो तीन मान, तीन आपको लाइन याद रखनी है, ये हमेशा तीनों होनी चाहिए। तीन अपने आप हो जाएगी, तीन इनकी अपोजिट होती है। जैसे कोसेक का मान साइन का अपोजिट होता है, सेक कोस का अपोजिट होता है, कोट टेन का अपोजिट होता है, तो उस तरीके से अपोजिट आप मान निकाल लोगे, और ये आपको याद होनी चाहिए उस तरीके से, है ना। तो ऐसे आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तीन मान तीनों के हम अपोजिट करने वाले हैं। तीन तीनों की क्या होती है? अपोजिट होती है। तीन मान तीन के क्या होते हैं मेरे दोस्त? अपोजिट होते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, देखिए तीन तीन के अपोजिट कैसे होते हैं कि अगर मेरे को कोट का मान निकालना है तो टेन का अपोजिट होगा, कोट का मान निकालना है तो टेन का अपोजिट होगा, या इसको इधर ले आओ, वैसे बात समान है। देखो जीरो का अपोजिट, जीरो कैसे आया? 0/1 से, तो इसका अपोजिट 1 ऊपर 0 नीचे, अपोजिट यही होगा। और जीरो का अपोजिट आप हमेशा इन्फानाइट लिखोगे, और इन्फानाइट का अपोजिट 0 लिखोगे। इसका अपोजिट करो, 3 ऊपर 1 नीचे, √3। 1/1 1 ही होगा, इसमें नीचे 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, इन्फानाइट का क्या हो जाएगा 0। ये हो गया 1/√3, और ये हो जाएगा इन्फानाइट का 0। बताओ आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इधर इधर ले आओ, ये इधर आ गया, इधर इधर, ये इधर। उसी प्रकार से किसका होगा? कोस का होगा, 1 का अपोजिट 1 ही होगा। इसका कितना होगा अपोजिट? 2 ऊपर और √3 नीचे। सेक का कोस कर रहे हैं ना, कोस का अपोजिट, यानी 2 ऊपर √3 नीचे। उसी प्रकार यहाँ से देखो, √2 ऊपर 1 नीचे, यहाँ से 2, और 0 का अपोजिट इन्फानाइट हो जाएगा। 0 का अपोजिट मेरे दोस्त इन्फानाइट हो जाएगा। कोसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का। कोसेक साइन का होता है, तो 0 का अपोजिट इन्फानाइट होगा। 0 का अपोजिट क्या होगा? इन्फानाइट होगा। इसका हो गया 2, इसका देखो √2, ये 2/√3, 2/√3, और ये 1। बताओ अब किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। यानी कि तीन मान तीन के मेरे दोस्त क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तीन तीन के क्या होते हैं? तीन तीन के आपको अपोजिट याद रखने हैं, इसमें आप किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये मान हमेशा आपको याद रहना चाहिए। जैसे साइन का 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये समान आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। उसी प्रकार जैसे मैं कोस का बोल दूं तो कोस का आपको इसका अपोजिट लाइन याद रखनी चाहिए, 1 √3/2 1/√2 और 1/2 और 0, अपोजिट याद रह जाएगी। बताइए, है ना। और टेन का मान, टेन वाली लाइन आपको याद रखनी है, 0 1/√3 1 √3 और इन्फानाइट।
उसके बाद आपको क्या करना है कि तीन तीन के अपोजिट होते हैं। जैसे 10 की लाइन आपको पता है और कोट के मान पूछ रहे हैं, कोट 3 का कोट 30 का मान पूछ रहा है, तो आपको 10 30 का याद आएगा कि 1/√3, तो उसका अपोजिट होता है √3। जिससे मैं पूछ लूं कि कोस 30 का मान, जिससे मैं पूछ लूं आपसे कि सेक 30 का मान कितना होता है, मैं आपसे पूछूं कि सेक 30 का मान कितना होता है, तो सेक का जैसे आपसे मान पूछेगा तो आपको कोस का याद आना चाहिए कि कोस 30 का होता है √3/2। कोस 30 का होता है √3/2, तो उसका अपोजिट 2/√3, उसका अपोजिट 2/√3। जैसे मैं आपसे पूछूं कि सेक 60 का मान कितना होता है, तो आपको कोस 60 का मान पता होना चाहिए। कोस 60 का मान होता है √3/2, तो उसका अपोजिट, वो सॉरी कितना होता है इसका, कोस कोस का होता है, कोस 60 का 1/2, तो उसका अपोजिट 2। ऐसे याद होनी चाहिए मेरे दोस्त, है ना। जैसे आपको पूछे कि कोसेक 60 का मान कितना होता है, कोसेक 60, कोसेक 60 का मान होता कितना होता है, तो आपको याद आना चाहिए साइन 60, साइन 60 का √3/2, तो कोसेक 60 का 2/√3। इस प्रकार से आपको याद करने, तो मुझे बताइए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसे मान आपको पता होनी चाहिए, ये आपके बहुत सारे काम आ जाते हैं, कभी कभी इंपॉर्टेंट होते हैं ना क्वेश्चंस के अंदर। तो मैं मिटा रहा हूँ इसको, अच्छे से आपको ये नोट करना है। फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, है ना। चलो, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। उसके बाद हम देखो, मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, वो आपको हमेशा याद रखने। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपका 90 डिग्री का कोण है, समकोण है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, और जो कोई एंगल ज्ञात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, तो ये आधार हो जाएगा। अगर ये कोण ज्ञात कर रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया था कि लाल बटा कक्का का कॉन्सेप्ट आप याद रखना, कि पहला वाला होता है आपका साइन, पहला वाला होता है आपका साइन, दूसरा वाला होता है मेरे दोस्त कोस, और तीसरा वाला होता है आपका टेन, है ना। तो ये चीज भी आपको ऐसे याद रखनी है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे अब मैं बोल दूं कि साइन साइन थीटा बराबर आपको दे रखा है 8/15, 8/17, साइन थीटा बराबर दे रखा है 8/17। तो मैं पूछूं कि मुझे कोस थीटा का मान बताओ, टेन थीटा का मान बताओ, कितना होगा। चलिए बताइए कितना होगा। तो देखो, उसके लिए आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ कि साइन थीटा बराबर मैंने आपको बताया लंब बटे कर्ण। लाल बटा कक्का से पता चल रहा है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आपका 8 है और कर्ण आपका 17 है, कर्ण आपका 17 है और लंब आपका 8 है। तो 8 15 17 मैंने एक ट्रिपलेट बताया, ये 15 हो जाएगी। ट्रिपलेट आपको याद रखनी है, तभी तो आपको भुजा पाइथागोरस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। आपको ये पता होना चाहिए ट्रिपलेट। उसके बाद क्या करेंगे, अब आपको पता है सब कुछ। ये होता है क्या, आधार बटे कर्ण, ये होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया यहाँ पर 15 और कर्ण हो गया 17। उसी प्रकार टेन, टेन का देखो, टेन होता है आपका लंब बटे आधार। क्या होता है मेरे दोस्त, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया आपका 8 और आधार हो गया 15। बताओ, निकल गया। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त, इसमें अच्छी क्वेश्चन है ये। और ये चीजें आपको इस तरीके से पता भी होनी चाहिए। बताइए, है ना। तो इस तरीके से आपको निकालना थी वो, ये बहुत इजी चीजें, आगे हम बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। उसी प्रकार चलो मैं आपको देता हूँ कि क्वेश्चन, कि साइन थीटा बराबर 5/13 है, साइन थीटा बराबर 5/13 है। तो मुझे बताओ आप टेन थीटा का मान और कोस थीटा का मान करके बताइए।
करिए मेरे दोस्त, फिर मैं बताता हूँ आपसे होता है तो, है ना। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर कि यह आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये समकोण हो, ये थीटा कोण होगा, सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, ये आधार और ये कर्ण, है ना। तो आपको पहले से फिक्स नहीं करना है कि आपको जैसे जिसको एंगल लेना है वैसे निकालनी है। ये साइन थीटा बराबर दे रखा है 5/13, तो लंब बटे कर्ण दे रखा है। लंब आपका ये रहा, कर्ण ये रहा, कर्ण 13 हो गया, लंब आपका हो गया 5, तो 5 12 13 आपका ट्रिपलेट होता है, तुरंत पता चल गई। तो ये होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है मेरे दोस्त, आधार बटे ये लंब हो गया ना, सामने वाली लंब देखो, थीटा कोण याद करना, थीटा के ऊपर सामने वाली भुजा लंब, तो ये आधार होगा। तो ये आधार बटे क्या होता है, लाल बटा कक्का। तो लंब बटे आधार, तो लंब कौन सा है मेरा, लंब कौन सा है मेरे दोस्त, ये हो गया लंब 5/12, लंब बटे आधार, है ना। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, है ना। ये लंब, ये कर्ण और ये आधार। क्योंकि थीटा वाले सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब बटे आधार होता है आपका 10, और ये कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 12 और कर्ण आपका हो गया 13, बताओ, है ना। तो ऐसे आप इसको निकालोगे। जब आपको ट्रिपलेट अच्छे से याद होंगे तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक भुजा, है ना। ट्रिपलेट आपको अच्छे से याद कर लेने। देखो और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं अच्छे वाले कॉन्सेप्ट, जैसे मैं बता दूं कि इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर ऐसा दे दे आपको कि एक कोण आपको दे रखा है, मान लो ये 30 है, तो तीनों कोण आपको पता चल गया होगा। ये 30 है तो ये हो गया 90, कितना हो गया 90, 30 और 90 कितना हो गया 120, तो ये हो गया आपका 60। बताइए, ये 90 हो गया ना, तो ये 90 180 अपने आप पता चल गया। तो ये आपको पता होना चाहिए इसे, है ना। बताइए, तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दे रखा है कि साइन 50 बराबर आपको दे रखा है 5/13, तो आपको निकालना है कोस 40 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री का मान निकालना है। इसका मान आपको बताना है। अब क्या करोगे आप, यहाँ पर देखो साइन 50 का मान, ये कोण दे रखा है 50, और ये होता है साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है 5, सामने वाली भुजा जो कोण ज्ञात करें उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ये 5 और ये हो गया 13 और ये हो गया मेरा 12। अगर ये 90 है, ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो अब आपको ये निकालना है कोस 40, तो इसके सामने वाली भुजा इस बार लंब होगी, इसके सामने वाली भुजा मेरे दोस्त लंब होगी, तो आधार क्या बन गया इस बार, ये बन गया यहाँ पर। देखो ये जब कोण ज्ञात कर रहे हो तो ये लंब और ये आधार है, जब आप ये कोण ज्ञात कर रहे हो ना तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, क्योंकि जो एंगल हम फाइंड करते हैं, जो एंगल हम ज्ञात करते हैं कोण, उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो इस बार 40 कोण ज्ञात कर रहे हैं कोस 40, तो ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। तो हमें आधार बटे क्या लेना है कर्ण, क्योंकि कोस 40 का मान ये लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा, तो हमें आधार बटा कर्ण लेना है। उसी प्रकार प्लस साइन 50 का मान हमें दे रखा है ऑलरेडी, देखो साइन 50 ये लेना है, तो ये हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण 5/13, कितना हो जाएगा 10/13, है ना। ऐसे करना है आपको, है ना। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत। उसी प्रकार जैसे और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं इसी टाइप से। कि और क्वेश्चन बताता हूँ मैं, ध्यान से देखना है, अच्छी क्वेश्चन है कि कोट 37 डिग्री बराबर आपको दे रखा है 15/8, कोट
37 डिग्री। कोट 37 डिग्री बराबर 15/8 है। तो आपको निकालना है साइन 37 डिग्री प्लस में कोस 53 डिग्री का मान निकालना है। बताइए क्या करोगे? तो ये 37 होगी, कुछ भी ले सकते हो आप। ये 37 होगी तो ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो सामने वाले देखो यहाँ पर कोट बराबर क्या होता है, देखो टेन बराबर आपका होता है क्या, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार तो उसका अपोजिट आधार बटे लंब हो जाएगा। भाई लंब बटे आधार क्या होता है आपका, टेन होता है लंब बटे आधार। तो उसका अपोजिट, कोट का अपोजिट होता है आधार ऊपर और लंब नीचे। तो आपका आधार कितना हो गया, लंब हो गया आपका 8। ये सामने वाली भुजा लंब है ना, तो लंब आपका 8 है और आधार आपका 15 है, और ये हो जाएगा 17। 8 15 17 आपका ट्रिपलेट होता है। बताइए, और ये जब 90 है, ये 37 है, तो ये कितना हो जाएगा 53। तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हमको आपको 37 निकालना है, साइन 37। साइन बराबर होता है क्या, जो कोण आप ज्ञात कर रहे हो उसके सामने वाली भुजा लंब, तो लंब बटे कर्ण। कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। साइन 37 बराबर लंब बटे कर्ण। साइन देखो ये साइन है ना, ये साइन यहाँ से आपको निकालना है साइन 37 का, तो सामने वाली भुजा लंब, तो लंब बटे कर्ण 17 प्लस कोस का लेना है आपको। तो कोस बराबर क्या करना है, कोस कौन सा है, ये रहा। तो कोस के सामने कोस 53 डिग्री है, तो कोस 53 के सामने वाले भुजा लंब, तो ये इस बार आधार हो जाएगी। ये इस बार क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, ये सामने वाली भुजा लंब है, तो आपको आधार लेना है ना, तो आधार बटे कर्ण, तो 8/17। बताओ 8/17। तो क्या करना है अब इसको, देखो कोट बराबर आपको दे रखा है क्या, 15/8। कोट और कोट 37 बराबर 15/8 दे रखा है। समझा देता हूँ दोबारा से, कोट 37 बराबर 15/8। तो कोट टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। देखिए लाल बटा कक्का में ये लंब बटे आधार, तो इसका अपोजिट आधार बटे लंब। तो आधार आपका हो गया 15। जो कोण आप याद करो, तो सामने वाले भुजा लंब होगी ना, तो लंब इस बार क्या है 8 है, और आधार कितना है 15 है, तो ये 17 हो गई। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो साइन मान निकाल रहे हो, तो साइन आपका होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका ये हो गया, कर्ण ये हो गया 8/17। उसी प्रकार मेरे दोस्त, अगर आपको यहाँ से कोस 53 दे रखा है, तो कोस 53 जब दे रखा है, तो कोस के लिए आप क्या करोगे, 53 यहाँ से लोगे, 53 देखो कोस के 53 के सामने वाली जो लंब, तो ये हो गया मेरा आधार। ये लंब हो गया, तो ये हो गया आधार, तो आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया आपका 16/17 है ना। 16/17 निकल के आ गया। बताइए बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत, बताइए मेरे दोस्त, यहाँ किसी को कोई दिक्कत होगी, नहीं होनी चाहिए। है ना, 16/17 आपका निकल के आ गया। इस प्रकार से, जैसे मैं और भी बता दूं आपको, और भी क्वेश्चन आप ले सकते हो इसी प्रकार से। इसे इस बार मैं चेंज कर दूं थोड़ा सा, आपको बोल दूं, चलो मैं बोल दूं आपको कि कोट कोट 37 डिग्री बराबर आपको दे रखा है 8/15। चलो अब मान क्या होगा इसका, है ना। अब मान क्या होगा, तो ये 37 तो ये 53 होगी, बात वही है। तो इस बार देखो कोट बराबर वही आपका लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार क्या होगा, इस बार लंब 15 हो गया, आधार आपका 8 हो गया, ये हो गया 17, है ना। तो आपको क्या निकालना था, साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री निकलवा रहा था, और कोस 53 डिग्री निकलवा रहा था। तो साइन 37, साइन के सामने वाले ये 37 है, 37 यहां से निकालोगे तो साइन 37 यानी लंब बटे कर्ण, प्लस कोस के सामने वाले भुजा ये आपकी हो गई इस बार लंब, ये लंब हो गई, तो ये आधार होगी, आधार बटे 30/17। ऐसे आप जैसे आपको दे रखा है आपको वैसे करना है ना। तो बताइए यहाँ से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, जैसे कि
मैं बोलूं कि कोस थीटा बराबर आपको दे रखा है 15/17, तो आपको निकालनी है कोट 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, बताइए क्या करोगे यहाँ पर मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपको पता है कि ये कोण थीटा है, तो उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, है ना। तो ये मैं होता है ये लंब, तो ये आधार होगी, तो आधार बटे कर्ण आपको दे रखा है। एक कोस आपका होता है आधार बटे कर्ण। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, 8 15 17। तो आपको ये क्या होता है मेरे दोस्त, ये आपको देखो जब मैं आपको चतुर्थांश पढ़ाऊंगा वहां पर, तो वहां पर आपको बताऊंगा कि ये कैसे निकल के आता है। तो आपको देखो 90 होता है तो चेंज होगा, कोट हमेशा 10 में चेंज होता है, और ये इसका मान होता है टेन थीटा। कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान यहाँ से निकालोगे तो आधार लंब बटे ये टेन के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये पता होनी चाहिए, बताइए, है ना। तो ट्रिपलेट आपको मेरे दोस्त अच्छे से देख लेना कि ट्रिपलेट में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी चीजें तो आसान हो जाएगी आपके लिए, है ना। क्योंकि वहां ट्रिपलेट निकालने में आपको दिक्कत हो जाए, है ना, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैं पूछूं कि आपको, चलो ट्रिपलेट वाला क्वेश्चन देता हूं मैं, चलो आपको, है ना, कि मैं बोल दूं कि ये 16√3 है, ये 65√3 है, तो बताइए ये भुजा क्या होगी। तो आपको पता है कि क्या क्या पता है कि 16 63 और 65 मेरा एक ट्रिपलेट होता है। अगर मैं इसकी सबके आगे अंडर रूट लगा देता हूं तो उससे कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी। तो ये मेरा हो जाएगा 63√3, कितना हो जाएगा, 63√3 हो जाएगा, बताइए। वैसे मैं आपको बोल दूं कि ये मेरा दे देगा 9√5, 41√5, तो ये कितना हो जाएगा कि 9 40 41 मेरा ट्रिपलेट होता है, तो ये हो जाएगा 40√5, 9 40 41, है ना। तो अंडर रूट लग जाए सभी में सेम लगेगा, लेकिन है ना, अंडर रूट 10 10 भी लग सकता है, अंडर रूट 7 7 भी लग सकता है, लेकिन सेम संख्या होगी सबके मल्टीपल में, ये ध्यान रखना आपको। सबके मल्टीपल में संख्या सेम होगी। उसी प्रकार जैसे और आगे बढ़ते हैं हम, देखिए कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन ले लेता हूं मैं कि, चलो एक बात मैं आपको बता देता हूं मेरे दोस्त, ध्यान रखना है आपको। देखो यहां पर अगर आपको दे दे कि ये मेरी भुजा ए है, यहाँ पर देखो ये आपको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, तो ये क्या होगी, यहाँ पर 2ab होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 2ab है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। अब इसमें ये आधार हो सकती है, ये लंब हो सकती है, ये कर्ण हो सकती है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली ये फिक्स कर्ण होगी, है ना, ये फिक्स आपकी कर्ण होगी। अगर मेरे दोस्त यहाँ पर ए का मान लो 1 हो जाए, ए का मान 1 हो जाएगा, तो ये 2b हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2b हो जाएगी। ए का मान 1 माना तो ये 1 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, वैसे भी दे सकता है। अगर मान लो बी का मान 1 हो गया तो ये 2a हो जाएगा, बी का मान 1 हो गया तो ये ए स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा, वैसे भी सही है ना। अगर मेरे दोस्त यहाँ पर b का मान 1 कर दे और सब में 2 से डिवाइड कर दे, तो वैसे भी हो सकता है कुछ, है ना। a का मान 1 कर दे और 2 से डिवाइड कर देगा, a का मान 1 कर देगा, 2 से डिवाइड कर देगा, तो ये बचेगा क्या, a का मान 1 कर दे और सबको 2 से डिवाइड कर दे, तो ये बचेगा b, 1 माइनस बी स्क्वायर बटे 2 और 1 प्लस बी स्क्वायर बटे 2। देखो इस वाले मान को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पर, है ना। ये ट्रिपलेट बनते हैं, ध्यान रखना, ये अच्छे वाले ट्रिपलेट बनते हैं कभी कभी एग्जाम में आपके। अगर b का मान 1 कर दे और सबको 2 से डिवाइड कर दे, तो ये वाला बनेगा, यानी ए स्क्वायर माइनस 1/2, ए स्क्वायर प्लस 1/2,
वैसा भी हो सकता है। अगर a का मान 2 रख दे, a का मान 2 रख दे तो क्या होगा, a का मान तो 4 भी हो जाएगा वहां पर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 रख दे तो a का मान तो 4 माइनस बी स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, आपको मेन फोकस इस पर याद रखना है कि एक मेरा ट्रिपलेट होता है 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें कुछ भी मान रख रहा हो, सेम रख रहा हो, है ना, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ट्रिपलेट बन जाते हैं मेरे दोस्त, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि ये कैसे बनते हैं। मैंने आपको बताया कि आपको एक ट्रिपलेट होता है, आधार आपका 2ab होगा, या लंब आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, या आधार आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है, लंब आपका, है ना, ये 2ab हो सकता है। तो कर्ण हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वहां पर होगा। इतनी चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है ना। तो बताइए, ये आपको याद रखना है, तो इस पर कल हम क्वेश्चन करने वाले हैं मेरे दोस्त, है ना। ये चीज आपको कल मैं और अच्छे से बता दूंगा कि इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, और बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्त। यहाँ से जो ट्रिपलेट पर क्वेश्चन बनते हैं ना, एसएससी का फेवरेट बनता है यहाँ से क्वेश्चन, और हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में।